आप सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। इस वर्ष संवत 2080 ईस्वी सन 2023 में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर, रक्षाबंधन के दिन और समय को लेकर के समाज में कुछ अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, संशय दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन बनेगा, रात को राखी बांधी जाएंगी। कुछ कह रहे हैं कि 31 अगस्त को सुबह सुबह राखी बंध जाएंगी, उसके बाद नहीं बंधेंगी। तो आइए देखते हैं कि रक्षाबंधन के पर्व के संबंध में, समय दिवस के संबंध में, पंचांगों में, शास्त्रों में ऐसी स्थिति में क्या निर्देश संकेत प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस समय श्री मार्तंड पंचांग है, श्री ऋषिकेश पंचांग है, काशी से जो प्रकाशित होता है, ये श्री दिवाकर पंचांग है, और ये निर्णय सागर पंचांग है, और ये आपका मथुरा से प्रकाशित होने वाला श्री ब्रजभूमि पंचांग है। तो इन सभी पंचांगों में एक मत से रक्षाबंधन के लिए 30 अगस्त की तारीख सुनिश्चित की गई है, और इन सभी पंचांगों में 30 अगस्त को रक्षाबंधन का समय भी सुनिश्चित किया गया है, लिखा गया है सभी पंचांगों में। और वो समय है 30 अगस्त को रक्षाबंधन होगा रात को 9:02 या 3 के बाद, जब भद्रा नाम का दोष समाप्त हो जाएगा। ये भद्रा क्या है? भद्रा वो दोष है जिसमें सभी मंगल कृत्य करने का निषेध किया गया है। विशेष रूप से भद्रा के संबंध में कहा गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में होलिका दहन और श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। अब 30 अगस्त को पूर्णिमा की स्थिति क्या है, रक्षाबंधन से संबंधित जो पूर्णिमा की स्थिति है, या 31 अगस्त को पूर्णिमा की स्थिति क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से पूर्णिमा प्रारंभ हुई है, और ये 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। तो चतुर्दशी में तो रक्षाबंधन नहीं होता है, इसलिए 10:58 माने कि लगभग 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ होगी। तो चतुर्दशी में तो रक्षाबंधन हो ही नहीं सकता। और रक्षाबंधन को लेकर के जो समय सुनिश्चित किया जाता है कि रक्षाबंधन किस समय करना चाहिए, उसको स्पष्ट करते हुए धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा है, अस्या रक्षाबंधनम अस्याम एव पूर्णिमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमुहूर्ताधिक उदय व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम। रक्षाबंधन का जो समय है वो सुबह नहीं है, सुबह सुबह राखी नहीं बांधी जाती रक्षाबंधन में। अब समाज में सुबह बांध लेते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। शास्त्र का कहना है कि रक्षाबंधन का समय अपराह्न काल है। अपराह्न काल का मतलब दोपहर के बाद। मोटा मोटा माने तो लगभग 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होता है वो अपराह्न काल होता है। तो इस समय में राखी बंधनी चाहिए, रक्षाबंधन होना चाहिए। दूसरा समय बताया प्रदोष काल। प्रदोष काल माने सूर्यास्त के बाद का समय। तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा संशय है कि प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद कितने समय तक रहेगा, इस विषय को लेकर थोड़े से मतांतर हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 घटी तक, सूर्यास्त के बाद 2 घटी तक प्रदोष रहता है, कोई 3 घटी तक प्रदोष बताते हैं, कोई 3 मुहूर्त तक भी प्रदोष बताते हैं। तो सभी जितने पंचांगकार हैं वो अधिकांशतः सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक प्रदोष काल बताते हैं। ऐसी स्थिति में 2 प्रमुख समय यहाँ पर प्राप्त होते हैं रक्षाबंधन के लिए, एक अपराह्न काल दोपहर के बाद, और एक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद। यहाँ पर भद्रा का जो दोष है वो रात को 9:02 या 3 तक है, और भद्रा में रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भद्रा समाप्त हो जाने के बाद राखी बंधनी चाहिए, रक्षाबंधन होना चाहिए। ये सर्वमान्य है और यही मानना चाहिए, यही करना चाहिए। एक सज्जन का कहना था कि राखी तो सुबह सुबह बंधती है, रात में राखी कैसे बंधेगी। उस संबंध में
धर्मशास्त्रों का ये स्पष्ट कथन है, वक्तव्य है कि उदये त्रिमुहूर्ते न्यूनत्वे पूर्वे द्युः भद्रा रहते प्रदोषादि काले कार्यम, एक वाक्य। दूसरा, निर्णयामृत में ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि तत् भद्रा सत्वे तु रात्रावपि तदन्ते कुर्यात्, अर्थात दूसरे दिन, जिस दिन उदय के समय पर, जैसे कि 31 अगस्त को उदयकालीन पूर्णिमा है 7:05 तक, लेकिन ये जो उदयकालीन पूर्णिमा है, उदयकालीन पूर्णिमा होने पर भी 31 तारीख को क्यों नहीं रक्षाबंधन हो सकता, ये अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर दें कि धर्मसिंधु और निर्णयामृत, इन दो ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर रात्रि में भी रक्षाबंधन करने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, संकेत निर्देश प्राप्त होते हैं। इसलिए 30 अगस्त को रात्रि 9:02-3 के बाद सभी भाई बहन, सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे को रक्षाबंधन रात्रि काल में निश्चिंत होकर के बांध सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय हमको नहीं करना चाहिए। और 30 अगस्त को 9:02-3 के बाद रात्रि काल में ही रक्षाबंधन करना, बांधना शुभ है, शास्त्र मान्य है, श्रेयस्कर है। अब हम चर्चा करते हैं कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों नहीं हो सकता। तो 31 अगस्त को सूर्योदय के समय पर, जिसको सामान्य रूप से जनमानस ये कह देते हैं कि उदया तिथि है, सूर्योदयकालीन तिथि तो 31 अगस्त को ही है और 7:05 तक है, तो 7:05 तक तो खूब आराम से राखी बंध सकती है। लेकिन केवल उदयकालीन तिथि को देख करके किसी पर्व व्रत का निर्णय नहीं हो जाता, निश्चित नहीं हो जाता, निश्चय नहीं हो जाता। उसके लिए बहुत सारे सूत्र होते हैं, जिनमें से अनेक सूत्रों का यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो 31 अगस्त को जो हमको उदयकालीन तिथि पूर्णिमा दिखाई दे रही है कि सूर्योदय के समय पर है, उदया तिथि है, वो उस दिन इसलिए रक्षाबंधन नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णिमा तिथि उस दिन 3 मुहूर्त से कम है, और 3 मुहूर्त से कम होने पर वो उस तिथि को साकल्यापादित तिथि नहीं कह सकते। इसलिए 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं हो सकता। यदि 3 मुहूर्त से ज़्यादा होती, 3 मुहूर्त भी होती, तो भी उस दिन रक्षाबंधन 31 अगस्त को किया जा सकता था। 3 मुहूर्त का मतलब क्या है? 3 मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय के बाद कम से कम 2.5 घंटा, लगभग मोटा मोटा इतना यदि पूर्णिमा होती तो 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के हिसाब से अगर हम देखें तो 6:02 पर सूर्योदय हो रहा है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7:05 पर, यानी कि 1 घंटे से कुछ ज़्यादा पूर्णिमा तिथि रही है, जबकि कम से कम इसको 2.5 घंटे लगभग रहना चाहिए था। यदि लगभग 2.5 घंटे ये पूर्णिमा तिथि 31 अगस्त को रहती सूर्योदय के बाद, तो निश्चित रूप से 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन करना, मनाना, बांधना शुभ होता, भले ही उसके बाद पूरे दिन पूर्णिमा ना होकर के प्रतिपदा होती। लेकिन शास्त्रों के जब स्पष्ट संकेत, सूत्र, निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं कि कब कौन सा व्रत पर्व होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी अगर हम मनमानी करें तो फिर हमें शुभ फल की कामना भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए निश्चिंत होकर के 30 अगस्त को रात्रि 9:02-3 के बाद रात्रि में सभी भाई बहन, बंधु, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को रक्षाबंधन करें। अब यहाँ एक समस्या आती है कि कुछ सज्जन ऐसे भी होते हैं जिनको रात्रि का जो समय प्राप्त हो रहा है वो उस समय पर उपस्थित ना हो पाएँ। जैसे हमारे फौजी भाई हैं, सैनिक हैं, जिनको ड्यूटी पर जाना है और कहीं जा कर के ड्यूटी ज्वाइन करनी है, अपनी उपस्थिति देनी है। ऐसी स्थिति में उन सज्जनों का क्या इस प्रकार से समय का प्रयोग होगा? तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ विकल्प के रूप में ही ये जो कहा जा रहा है उसको विकल्प के रूप में माना जाए। उसमें स्थिति ये है कि भद्रा का मुख छोड़ दिया जाए। भद्रा पुच्छ के समय में राखी बांधी जा सकती है, लेकिन इसको सर्वदा के लिए, सभी के लिए प्रयोग न किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो गणित करके प्राप्त हुआ है समय, भद्रा मुख
का समय, भद्रा पुच्छ का समय, यानी कि किस समय पर हमको राखी बांध सकते हैं सैनिक लोग, भाई फौजी भाई लोग, और किस समय को उन्हें छोड़ देना चाहिए हर स्थिति में, वो समय प्राप्त होता है शाम को 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का जो समय है वो भद्रा पुच्छ का समय है। इस समय में हमारे सैनिक भाई जो रात्रि में भद्रा के बाद का समय राखी बंधन नहीं करवा सकते किसी भी स्थिति में, वो इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। शाम को 5:30 से 6:30 के बीच का समय वे राखी बांध सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही निषेध समय है जिसको हम सभी को त्यागना है, चाहे वो फौजी भाई हो चाहे कोई भी हो। वो समय है 6:30 बजे से लेकर के 8:12 तक का शाम का जो रात्रि का समय है। ये समय भद्रा मुख का समय है। इस समय का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। और यदि कोई भाई न तो रात को राखी बांध सकते हैं, न ही शाम का समय 5:30 से 6:30 का वो प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे सैनिक फौजी भाई लोग प्रातः 11 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का जो समय है, उस समय में विकल्प के रूप में राखी बंधन का, रक्षाबंधन का, रक्षा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, हम पुनः बार बार आपसे निवेदन करें कि इस समय का प्रयोग अति विषम परिस्थिति में, जब रात्रि में हम राखी नहीं बंधवा सकते, वही सज्जन सैनिक फौजी भाई लोग इस समय का प्रयोग करें जो भद्रा पुच्छ का बताया गया है, या भद्रा मुख से रहित जो समय बताया गया है, उनके लिए ही ये प्रयुक्त है, अन्यों के लिए नहीं। अन्य सभी सामान्य स्थिति में रात को 30 अगस्त को रात को 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन करें, तभी उनका श्रेयस होगा, तभी उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी, तभी उनके जीवन में शुभता की वृद्धि उपस्थिति होगी। अच्छा, एक सज्जन का कहना है कि ब्रजभूमि पंचांग में लिखा है कि 31 अगस्त को सुबह सुबह भी राखी बांध सकते हैं। तो जब ब्रजभूमि पंचांग को हमने देखा तो उसमें हमको ब्रजभूमि पंचांग के जो पंचांगकार हैं उनका एक लेख हमको प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक बड़ा लेख दिया है। उस लेख का सार आपको बता देते हैं और आप समझ जाएंगे कि वे स्वयं कितने भ्रम में हैं और वो स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि 30 अगस्त को ही पूर्ण रूप से घोषित करें या 31 अगस्त को पूर्ण रूप से घोषित करें। और ये बात उन्हीं के लेख से स्पष्ट हो रही है। जिनके पास ब्रजभूमि पंचांग होगा वे स्वयं इस लेख को पढ़ें और इस बात का कमेंट में हमको बताएं कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो असत्य तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा लेख नहीं पढ़ सकते और पूरा का पूरा लेख पढ़ने पर भी उससे कोई लाभ इसलिए नहीं क्योंकि सभी उस बात को इतना घुमा फिरा करके उन्होंने लिखा है कि समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम सार की बातें यहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि हमने इस वर्ष अपने पंचांग में रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार का लगाया है। तो इन्होंने ये तो निश्चित कर दिया कि 30 अगस्त बुधवार को रक्षाबंधन है। इन्होंने समय भी दिया है कि भद्रा की समाप्ति रात्रि 9:01 तक रहेगी, अतः इस वर्ष रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात्रि 9:01 के बाद का ही रहेगा। ये बात इन्होंने भी लिखी है यहाँ। लेकिन इन्होंने फिर दूसरा पासा भी साथ में खेल दिया है और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि लौकिक व्यवहार में रक्षा विधान हमेशा उदयातिथि में सुबह के समय दिन में होता रहा है। गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन ये दिन व्रत हैं और दिन व्रत के लिए उदयातिथि यानी साकल्यापादिता तिथि ली जाती है। और इसके बाद इन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि 7:05 तक रहेगी, जो कि 3 मुहूर्त नहीं कही जाएगी, किंतु बहन इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये दो बातें हो गई। एक बार ये घोषित कर चुके हैं कि शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात को 9:01-2-3 के बाद का ही है, ये स्पष्ट लिखा है। लेकिन फिर कह रहे हैं लौकिक व्यवहार में सुबह सुबह राखी बांधी जाती है। तो भैया सबसे पहली बात तो यह है कि क्या पंचांग, क्या हमारे शास्त्र, उनके नियम, सिद्धांत, सूत्र ये लौकिक व्यवहार को देख करके निश्चित किए जाएंगे? क्या हमारे व्रत पर्वों को लौकिक व्यवहार की दृष्टि से सुनिश्चित किया जाएगा कि वो समाज कब मनाता है और कैसे मनाता है? उस तरह से समाज की सुविधा की दृष्टि से हम सूत्रों को, व्रत पर्वों को सुनिश्चित करेंगे क्या?
इस तरह से तो फिर सब जगह पर अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो पंचांग में जो तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं उसको तो समाज कहाँ से समझता है। उसको तो पड़वा से लेकर के पूर्णिमा लगातार होती है 15 दिन, लेकिन आपका पंचांग कभी कोई तिथि घटा देता है, कोई तिथि बढ़ा देता है। यदि समाज की लौकिक व्यवहार को ही देखना है फिर तो सारी तिथियों के एक तरफ से लगातार चलाते रहिए आप। फिर क्यों इसमें घटा बढ़ी और ये पूरा पंचांग आप देते हैं? क्यों नक्षत्रों को कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं? तो यदि लौकिक व्यवहार को देख करके व्रत पर्वों को आपको सुनिश्चित करना है तो पंचांग छापने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो अंग्रेजी के तारीख के हिसाब से सारे दिन सुनिश्चित धीरे धीरे करते जा रहे हैं लोग। गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस में बदल दिया, भाई दूज को ब्रदर्स डे में बदल दिया, तो समाज तो फिर कुछ और कर रहा है। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि जब आपने 30 अगस्त को 9:01 के बाद रक्षाबंधन को शुभ मुहूर्त बता ही दिया है तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक की जो पूर्णिमा है, जबकि आप स्वयं भी कह रहे हैं कि वो तीन मुहूर्त नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि बहनें उसका प्रयोग कर सकती हैं। अरे जब वो 3 मुहूर्त नहीं है, साकल्यापादित तिथि नहीं है, 3 मुहूर्त जो तिथि नहीं होती उसको साकल्यापादित तिथि नहीं कह सकते, और ऊपर आप स्वयं भ्रमित हो रहे हैं कि उदया तिथि को साकल्यापादित तिथि कहते हैं। आप पहले शास्त्रों को सही प्रकार से मनन कीजिए कि उदया तिथि क्या होती है और साकल्यापादित तिथि क्या होती है। साकल्यापादिता तिथि का स्पष्ट सी परिभाषा है कि जो तिथि सूर्योदय के बाद कम से कम 3 मुहूर्त रहती है उसको साकल्यापादिता तिथि कहते हैं, और 3 मुहूर्त से कम जो तिथि होती है उसको साकल्यापादिता तिथि नहीं कहते, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इन पंचांग ब्रजभूमि के पंचांगकार जिन्होंने पिछले वर्ष होली में भी इसी प्रकार की 2 तरह की बातें अपने लेख में लिख करके वितंडा फैला दिया था, भ्रम पैदा कर दिया था समाज में, जिसकी वजह से हमने होली पर एक सभा का भी आयोजन किया था जिसमें अलीगढ़ के एक आचार्य जी पधारे थे, और फिर बाद में वो स्वयं ही अपनी गौरव गाथा सुन करके हम पर ही आक्षेप लगा रहे थे। बाद में फिर उन्होंने अपने समस्त कमेंटों को, पोस्टों को डिलीट कर दिया जो उन्होंने हमारे विरोध में। खैर उस विषय में नहीं जाएंगे। तो इन पंचांग के जो आचार्य हैं कौशल किशोर जी, उनसे मेरा ये आग्रह निवेदन होगा कि उस प्रकार की मिलीजुली बातें न करें, वो केवल शास्त्र की बातें रखें। समाज मानता है नहीं मानता है, उसकी क्या मर्यादा है, वो क्या लौकिक व्यवहार है, उसको शास्त्र की मर्यादा में ला करके शास्त्र को मरोड़ने का, तोड़ने का प्रयास न करें। शास्त्र की व्यवस्था को रख दें, समाज माने न माने ये समाज को ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस तरह की जब किसी पंचांग में मिलीजुली बातें आ जाती हैं तब फिर ऐसी स्थिति में समाज में कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से और जो शास्त्र के सिद्धांत हैं उनके अनुसार आप सभी सुनिश्चित कर लीजिए कि 30 अगस्त को बुधवार को रक्षाबंधन है। राखी बांधने का समय न तो सुबह राखी बंधती है, राखी बांधने का समय अपराह्न काल होता है अथवा प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल माने रात्रि काल। चूँकि 30 अगस्त को अपराह्न में भी भद्रा दोष है, प्रदोष काल में भी भद्रा दोष है, इसलिए 30 अगस्त बुधवार को भद्रा समाप्त हो जाने के बाद रात को 9:02-3 के बाद सभी लोग आपस में रक्षा सूत्र करें, राखी बांधें। 31 अगस्त को चूँकि 3 मुहूर्त से कम है पूर्णिमा तिथि, इसलिए 31 अगस्त को कहीं भी किसी भी प्रकार से रक्षाबंधन मनाना, बांधना, करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, मर्यादित नहीं है। आप सभी 30 अगस्त को रात्रि 9:02 के बाद रक्षाबंधन मनाएं। फौजी भाइयों के लिए जो समय बताया गया है उस समय का वो प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अन्य शास्त्रीय दृष्टि से जो पंचांगकारों ने आपको समय बताया है उस समय का प्रयोग करें। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।